Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs. It is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. Coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा? So Gemini आपके कार्ड्स आए हैं 8 of Wands, Page of Wands, 3 of Pentacles, Strength, 2 of Swords and the High Priestess. तो आपके लिए दो दो मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं एंड दो कार्ड्स वॉन्ड्स के भी आए हैं एंड ये स्ट्रेंथ कार्ड भी मतलब एनर्जी तो बहुत डिस्प्ले कर रहा है आपके लिए। खाली ये एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, दैट इज़ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये थोड़ा परेशानी देगा बट क्योंकि बाकी के कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं एंड आपके लिए दो दो मेजर अरकाना के इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं तो कोई ज़्यादा इतना असर नहीं होगा। तो मैं आपके लिए पॉजिटिव वीक तो बोल सकती हूँ, फिर भी थोड़ा सावधान तो रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा केयरफुल तो रहना पड़ेगा। बट फिर भी ओवरऑल आई कैन से जेमिनाई पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके जो भी अटके हुए काम थे वो एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। फटाफट आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। इन्फिनिटी का सिंबल आया है तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, पैसा भी आपके पास भर भर के आएगा। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है तो आपके पास एंथुजियाज़म बहुत है, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है, मतलब न्यू आइडियाज़ बहुत है, एंथुजियाज़म बहुत है। आपके अंदर एक ऐसे जोश है, एक स्पिरिट है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत हाई रहेगा एंड आपको साइंस बहुत देखने को मिल सकती है। साइंस जैसे कि मतलब एंजल नंबर्स है या फिर कोई सिम्बॉल्स हैं, जैसे कि देखिए ये इन्फिनिटी का सिंबल आया, वैसे ही ये भी एक साइन ही कहा जा सकता है। तो वैसी सारी चीज़ें आपको बहुत देखने को मिलेगी, साइंस बहुत मिलेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इट सेज के पार्टनरशिप में कोई काम करोगे तो अच्छा रहेगा। जॉब कर रहे हो तो टीम वर्क करिए, बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको ध्यान कहाँ रखना है कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आप क्या हर किसी के ऊपर डाउट बहुत करोगे, ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे। एक तो आप एयर साइन हैं एंड वो भी मर्क्यूरी से रूल्ड होते हैं तो ईजिली लोगों की बातों में आप आ जाते हो, क्योंकि मर्क्यूरी इज़ मतलब चाइल्ड, तो मतलब वो सबसे छोटा प्लेनेट है, लाइक अ चाइल्ड है एस्ट्रोलॉजी में, तो वो किसी की भी बातों में आ जाता है। तो वैसे ही आपका नेचर भी है, आपके ऊपर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का मतलब आसपास के लोगों का बहुत जल्दी असर हो जाता है एंड तो इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, लोगों की बातों में मत आइएगा, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो। बाकी इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज आपको थोड़ा प्यार से चीज़ों को हैंडल करना होगा, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो लव इज़ इन दी एयर का कार्ड तो है। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी नाइस कार्ड फॉर लव एंड मैरिज, बट क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है तो गुस्सा मत करिएगा, चीज़ों को हैंडल प्यार से कर लीजिएगा। अगेन जैसे कि मैंने कहा 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपके लिए क्या सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, मतलब आसपास नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं फिर भी आप मतलब सोचते जाओगे नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिविटी एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स तो मतलब आप मतलब ऐसा होगा कि आप अंदर से दुखी हो, उदास हो, ट्रस्ट इश्यूज बहुत है, अनरिलीज्ड इमोशंस है, नेगेटिविटी बहुत है, गुस्सा बहुत है, जेलसी बहुत है। तो आई विल सजेस्ट कि आपको अगर अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना है ना तो चीज़ों को प्यार से हैंडल करिएगा, वरना आपका रिलेशनशिप भी बिगड़ सकता है, भले ही लव इज़ इन द एयर का कार्ड आया हो। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो ये नंबर 3 का कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 मतलब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर मत करने दीजिएगा। हाई प्रिस्टेस तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से आप हर एक चीज़ को सॉल्व तो कर लोगे, अपने जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आप इजीली सॉल्व कर लोगे, अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करोगे ही, साथ ही साथ दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो सब कुछ मैनेज हो सकता है अगर आप चाहो तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से जेमिनाई पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज दो कार्ड्स बॉन्ड्स के आए हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म डेफिनेटली रहेगा। बट अगर आपको बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ इशू चल रहा है, तो आप एक स्पेशलिस्ट की कंसल्ट कर लीजिएगा ये वीक में।
ऑल्सो अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। ये पूरे वीक आपको अपने मन को खुश रखना है, जो आपका मन करे। अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा इन शॉर्ट। एंड अगर आप सिल्वर ग्लास में पानी पी सके तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू जेमिनाई। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड 4 ऑफ कप्स। तो अनफॉर्चुनेटली लिब्रा आपके लिए थोड़ा टफ वीक ही जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 एंड ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी कोई इतना अच्छा कार्ड नहीं माना जाता, क्योंकि अग्रेशन बहुत है, जोश में होश खोने का कार्ड है। करियर वाइज भी इफेक्ट हो सकता है, रिलेशनशिप तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा गारंटी। सो इसलिए एंड उसका असर आपके हेल्थ पर भी होगा, क्योंकि करियर वाइज स्ट्रेस रहेगा, रिलेशनशिप वाइज स्ट्रेस रहेगा, तो नेचुरली आदमी का हेल्थ भी डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, अनफॉर्चुनेटली लिब्रा अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर कहा जाए तो आप बहुत ओवरबर्डन हो, बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड ये सब का कारण आप खुद हो, क्योंकि आपने ना बोलना सीखा ही नहीं है। आपके हर एक चीज़ में हाँ मैं कर लूँगा एंड सबको खुश करने के चक्कर में आपके खुद की बैंड बजी पड़ी है। तो आपको ना बोलना सीखना ही पड़ेगा, वरना ऐसी ही सिचुएशन चलती रहेगी, लोग आपका फ़ायदा उठाते ही रहेंगे, आपसे गधा मजूरी करवाते ही रहेंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अगेन इट सेज के ईगो मत रखना। वैसे तो आप एक एयर साइन हो, बट फिर भी ईगो इश्यूज़ मत रखिएगा, एरोगेंस थोड़ा कम रखिएगा, वरना आपके वर्क प्लेस पे जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ नाम ख़राब हो सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी ईगोइस्टिक, वेरी एरोगेंट। तो थोड़ा अपने नेचर का थोड़ा कंट्रोल रखिएगा गुस्से पर एंड ईगो पर। द वर्ल्ड का कार्ड तो इट सेज के गुड लक का सपोर्ट तो मिलेगा, बट वो इतना नहीं दिखेगा, क्योंकि बाकी के कार्ड्स इतना अच्छे नहीं आए हैं। तो ये अभी एक जैसे कि दिख रहा है कि एक कार्मिक पीरियड चल रहा है, तो आपका एक कार्मिक फेज़ है। अभी आपको थोड़ा और पेशेंस टेस्ट आपका होगा, आपको थोड़ा और चेंजेस लाना पड़ेगा, थोड़ा और एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें समझनी ही पड़ेंगी। अगर आपका बॉस आपके काम में गलती निकालता है एंड कहता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए था, या आपको कोई और अप्रोच करना चाहिए था, तो उसको क्या एकदम दिल पर मत ले लीजिएगा एंड पर्सनली मत ले लीजिएगा। बाकी आप मतलब खुद से सोचिएगा कि मैं क्या चेंजेस लाऊं जिससे मेरा बॉस खुश हो जाए। तो थोड़ा पेशेंस टेस्ट तो आपका होगा, आपको अपने थिंकिंग पैटर्न में एंड अपने वर्किंग पैटर्न में थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा, एंड आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। ऑल्सो रिस्क भी ऐसा आंख बंद करके मत लीजिएगा। मतलब ये वीक में क्या हो सकता है ना कि आप एरोगेंस में एंड ओवर कॉन्फिडेंस में, मतलब जोश में होश खो बैठ सकते हो कि हाँ मुझे तो सब आता ही है, मुझे क्यों कोई सलाह दे रहा है, या सो एंड सो पर्सन की इतनी कैपेसिटी है क्या मुझे मतलब कुछ बोल कर जाए, ऐसा आपका नेचर रहेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, चेंजेस लाना होगा आपको आपके नेचर में, क्योंकि 4 ऑफ कप्स भी आया है फाइनल कार्ड। तो आप अपने अलग ही दुनिया में हो, एक अलग ही डोमिनेंट वर्ल्ड में हो। आपका थिंकिंग ऐसा है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, आपको किसी की भी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, एंड मतलब फीलिंग्स तो छोड़ो, किसी के ओपिनियंस की भी कोई कदर नहीं है। तो आपका बॉस अगर आपसे कोई कुछ कहेगा कोई काम करने को, तो भी आप सोचोगे कि नहीं मेरा बॉस है तो क्या हुआ, मुझे ये फील्ड में ज़्यादा नॉलेज है, मुझे ये आता है, ऐसा आपका थिंकिंग है। तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर लिब्रा। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज तो मैं कुछ भी अच्छा नहीं बोल सकती, एक भी पॉइंट अच्छा नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस, तो अपने पार्टनर को क्या टाइम दे पाओगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स तो बहुत ख़राब माना जाता है ये रिलेशनशिप में, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। आप एक तो 4 ऑफ कप्स भी है, तो एक अलग ही दुनिया में हो, किसी के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, अपने एक अलग ही फेज़ में हो, अलग ही जोन में हो, एकदम डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो हर किसी को, किसी के भी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स तो अगेन अग्रेशन, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। द हैंग्ड मैन मतलब अगेन पेशेंस टेस्ट होगा, आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, एंड
ये वीक में ऐसा बहुत कम होते दिख रहा है, तो डेफिनेटली लड़ाई झगड़े तो होने ही वाले हैं। रिलेशनशिप वाइज कुछ भी अच्छा बोलने के लिए नहीं है। ये कार्ड द वर्ल्ड का कार्मिक फेज है, तो ब्रेकअप भी पॉसिबल हो सकता है। जो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है वो आपकी लाइफ से जा भी सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से अ टफ वीक अहेड लिब्रा, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको हेडेक हो सकता है, आइज़ में मतलब आई साइट रिलेटेड इशू रह सकता है, आँख में दर्द रह सकता है, फुल बॉडी पेन रहेगा, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है उसकी थकावट रहेगी, शोल्डर पेन रहेगा, बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा, कमर दर्द रहेगा। फुल बॉडी पेन ही बोल दिया तो फिर बचा ही क्या। तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में टफ वीक है आपके लिए लिब्रा, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर एक्वेरियस कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ स्पोर्ट्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द वर्ल्ड एंड द टावर। तो आपके लिए दो इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं मेजर अरकाना के, बट टावर का भी कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली भी कुछ होगा ही होगा, गारंटी होगा। कोई प्रॉब्लम आ सकती है या फिर कुछ भी अनएक्सपेक्टेडली ये वीक में आपके लिए हो सकता है। बट क्योंकि पेंटिकल्स के 2 कार्ड आए हैं एंड मेजर अरकाना के भी 2 कार्ड आए हैं, तो आपके लिए मैं फाइनेंशियल विंडफॉल बोल सकती हूँ। क्योंकि 4 कार्ड्स मतलब ये 2 कार्ड्स मेजर अरकाना के बहुत अच्छे हैं, तो ये करियर हो या फिर रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में आपको सपोर्ट करेंगे ही। बट एंड 2 कार्ड्स पेंटिकल्स के भी आए हैं, तो ये अभी सडनली कुछ हो सकता है। तो सडनली आपको कहीं से आपका अटका हुआ पैसा मिल सकता है या फिर कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या फिर ऐसा कुछ हो जा सकता है। सो ओवरऑल मैं आपके लिए एक्वेरियस बोल सकती हूँ एवरेज वीक फॉर यू। वैसे तो मुझे पॉजिटिव वीक बोलना चाहिए क्योंकि ये 2 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बट फिर भी मैं एवरेज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टावर का कार्ड आया है, तो ये कार्ड थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ भी अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है, अचानक से हो सकता है, सडनली हो सकता है। एंड बाकी की ये 3 कार्ड्स भी थोड़े एवरेज टाइप के आए हैं, तो इसलिए ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस एवरेज वीक फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज आप प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे। 7 ऑफ पेंटिकल सेज कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी आपने अचीव किया है वो आपके खुद की मेहनत से किया है। तो आप ये पूरा भी कैसे ही सोचते रहोगे कि और कैसे इंक्रीज़ करूँ, 1 रुपये का मैं 1000 रुपये कैसे करूँ। तो अपना फाइनेंशियल गेन्स के बारे में ही आप सोचते रहेंगे कि कैसे आगे बढ़ता रहूँ मैं। 3 ऑफ पेंटिकल इट सेज कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो टीम वर्क करिए, बिजनेस में है तो पार्टनरशिप में बिजनेस करिए। अगर आप फंडिंग ढूंढ रहे हैं तो अचानक से आपको फंडिंग मिल सकती है ये वीक में। अगर बहुत टाइम से फंडिंग ढूंढ रहे थे, इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। टेम्परेंस का कार्ड है तो आपको एंजल्स का भी सपोर्ट है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो सारे विशेष, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। तो नथिंग सीरियस, मतलब ऐसे कुछ ख़राब बोलने लायक नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज थोड़ा एवरेज वीक जा सकता है। एवरेज इसलिए क्योंकि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखना होगा। अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके मन में चल रही है, पूरी तरह से आप अपने पास्ट से रिकवर नहीं हो पा रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन आप थोड़ा कन्फ्यूजन में हो, मतलब आपका मेन फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है, तो आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा। अगेन नंबर 3 का कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। कोई भी कार्ड होता बट नंबर 3 आया है ना, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का आपको कंट्रोल करना होगा। किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप पे इंटरफेयर मत करने दीजिएगा। अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस्ड रखिएगा। द वर्ल्ड का कार्ड है तो आपको ये आपका कार्मिक फेज चल रहा है, तो थोड़ा केयरफुल तो रहना पड़ेगा। सडनली कुछ भी हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। सो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज कोई ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है। थोड़ा हेडेक रहेगा एंड थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी वजह से थोड़ा पीठ दर्द रह सकता है। एंड जितना हो सके उतना अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीते रहना है। 3 ऑफ पेंटिकल इट सेज कि आपको एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है अगर बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इशू चल रही है तो। टावर का कार्ड तो इट सेज कि सडनली कुछ हो सकता है।
आपके मतलब कोई सडनली कोई बैड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है। तो हेल्थ वाइज थोड़ा केयरफुल रहिएगा। केयरफुल इसलिए कि अगर बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो केयरफुल रहिएगा, बाकी नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एवरेज टू पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू एक्वेरियस। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस एवरेज वीक फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment and share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.